जय गुरुजी संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग जालंधर पंजाब के विक्रम भाई के अनुभव पर आधारित है। ये सत्संग हमें बताता है कि गुरुजी की कृपा कैसे हर कष्ट को अपने साथ ले जाती है और जीवन में नई दिशा देती है। शुक्राना सत्संग। विक्रम भाई लंबे समय से परेशान थे। घर की जिम्मेदारियां, स्वास्थ्य की चिंता और मन का बोझ उन्हें तोड़ रहा था। लेकिन जब वो गुरुजी के दरबार में आए तो गुरुजी ने उन्हें दिव्य वाणी में कहा, कल से तेरे घर पर हूं, तेरे कष्ट अपने साथ लेकर जाऊंगा। त्रिशक्ति ब्लेसिंग्स का साथ डिवाइन सत्संग सुनकर समझ आएगा, मैं तेरे साथ हर पल खड़ा हूं। संगत जी, उस पल विक्रम भाई को लगा कि उनके दिल का बोझ उतर गया है। उन्हें महसूस हुआ कि गुरुजी ने उनके घर की रक्षा अपने हाथों में ले ली है। धीरे धीरे उनकी परेशानियां कम होने लगीं, परिवार में शांति लौट आई और स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। गुरुजी दी किरपा नाल घर विच सुख शांति आ जांदी है ते इंसान नूं नवी उम्मीद मिल जांदी है। गुरुजी की ब्लेसिंग से मिली 3 गहरी सीखें। त्रिशक्ति का महत्व। गुरुजी ने सिखाया कि त्रिशक्ति श्रद्धा, शुक्राना और सेवा जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान इन तीनों को अपनाता है तो हर संकट आसान हो जाता है। कष्ट गुरुजी को सौंपना। गुरुजी ने कहा कि जब हम अपने दुख और जिम्मेदारियां उनके चरणों में रख देते हैं तो वो खुद उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इंसान का काम सिर्फ विश्वास रखना है। हर पल गुरुजी का साथ। गुरुजी ने समझाया कि वो हर पल हमारे साथ खड़े हैं, चाहे हम देख ना सकें, लेकिन उनकी कृपा हमेशा हमारे जीवन को संभाल रही होती है। संगत जी, विक्रम भाई का अनुभव हमें यह सिखाता है कि गुरुजी के दरबार में बैठना ही सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। वहां हर दुख हल्का हो जाता है, हर चिंता मिट जाती है और हर दिल में नई रोशनी जग जाती है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और गुरुजी के हुक्म से मैं ये शुक्राना सत्संग अभी शेयर कर रही हूँ। अभी 4:22 हो रहे हैं और आज तारीख है 17 जुलाई। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज का ये पावन शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी। संगत जी, कल रात में गुरुजी ने कृपा करी। इनकी बड़ी हिचकी आ रही थी और गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा सा भाव दिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे बच्चे भी हमसे कभी दूर हुए या फिर हमारे हस्बैंड वाइफ या फिर हमारे कोई रिलेटिव, जैसे हमारे मम्मी पापा हमसे दूर रहते हैं, तो इनको हिचकियाँ बन रही थी और इनको बहुत पेन में जा रहे थे। मैंने इनको बोला कि मैं आपके विक्स लगा दूं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं करना है और ये घूम के सो गए। फिर मैंने गुरुजी महाराज से पूछा मन ही मन कि गुरुजी महाराज मैं क्या करूं ताकि इनको थोड़ा सा रिलीफ हो जाए, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है। ये जो गैस वाली हिचकियाँ आती हैं ना, वो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि मैंने इससे गुजरी हुई हूँ, तो मुझे इसका एहसास है कि कितना गले के बीच में बिल्कुल लगता रहता है कि आग जैसे जल रहा है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे कुछ चीज़ बताई। उस वक्त उन्होंने बताया कि चुपके से उठ जा और मेरे पैरों पे चंदन से मालिश कर। संगत जी, वो जो चरण स्वरूप है जो मेरे बेडरूम में ही, मैंने उस पे गुरुजी के चरणों में चंदन से मालिश किया और फिर गुरुजी ने कहा कि हुन तू अपने पति का ध्यान करके, जिसको भी तकलीफ है उसका ध्यान करके तू अपने स्टमक पे उसको लगा, बेली बटन के चारों तरफ। संगत जी, मैंने यही किया और संगत जी ये करते करते ही
मेरे मंत्र जाप करते करते, और साथ के साथ में कल गुरुजी ने मुझे कुछ शब्दों के लिस्ट भी भेजे थे। एक बहुत प्यारा सा छोटा सा ही सत्संग था, फेसबुक पे ही आया था, जिसमें गुरुजी के कुछ फेवरेट 5 या 6 शब्द के बारे में था। तो मुझे उसमें से पहला था कि मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। ये गुरुजी कहते थे कि ये मैंने खुद लिखा है, और मैंने अपने सामने में बिठा के वो भाई हरभजन जी को उन्होंने गाने का वो पूरा नोट बताया था गुरुजी ने। एक तो वो था मेरे सतगुरा, एक था मेरा बैद गुरु गोविंदा, एक था ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म सरनाई, एक था थिरघड़ भैसो हरजन प्यारे, और 1-2 और शब्द थे जिसके बारे में मैं नहीं याद रख पाई, क्योंकि वो रात में ही आया था। और मेरे मन में यही आ रहा है बार-बार कि मैं अपने पेट पे रब कर रही हूँ हाथ को, और ताती वाव न लगे पढ़ती जा रही हूँ, और साथ के साथ में गुरुजी का मंत्र जाप भी। और यही करते करते मेरी कब आंख लग गई मैं समझ नहीं पाई। और संगत जी, जब सुबह में उठते हैं हम लोग, तो मैंने इनको पूछा कि आज भी रात में भी बहुत आपको दिक्कत हुई? तो सुबह इन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि नहीं, आज मेरे ना पेट में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, हिचकियाँ भी मुझे कम आई। तो शुक्राना गुरुजी का, ये पहला दिन था। हो सकता है अगर मैं ये चीज़ रोज़ करूँ, कुछ दिन तक करूँ, तो हो सकता है इनका वो चीज़ गुरुजी ख़त्म ही कर दें। और गुरुजी महाराज का कितना शुक्राना करना कि वो मुझे वही चीज़ समझाए उस वक़्त जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। सो बेअंत शुक्राना स्वामी। इसी तरह आज सुबह में भी एक चीज़ हुआ संगत जी। सुबह में जब ये नाश्ता कर रहे थे, तो इनको ना पानी पी-पी के खाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है, गले से कुछ उतरता ही नहीं रहता है। तो गुरुजी ने मुझे एक सोजी डाली कि मैंने गुरुजी से कल प्रार्थना की थी कि गुरुजी प्लीज़ ये ठीक कर दो इनका, प्लीज़ गुरुजी ठीक कर दो। और बहुत तकलीफ़ होती है, और तकलीफ़ के लिए तो हम गुरुजी से कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि अपने जहाँ पे से पानी पीती है वहाँ पे दबा, उसको प्रेस कर और मेरा मंत्र जाप कर और मेरी चरणों की ओर देख। संगत जी, डाइनिंग टेबल के सामने ही हमारा चरण स्वरूप लगा हुआ है गुरुजी का। मैं अनवरत उनकी ओर देख रही हूँ, और जहाँ इन्होंने ये बिल्कुल नहीं खा पा रहे थे, वहाँ पे मतलब एक बाइट के बाद एक घूँट पानी पी रहे थे, जल प्रसाद। वहाँ पे मैंने जितनी देर भी मैंने वो किया, इन्होंने लगातार से 5-6 बाइट खा लिए, और उसके बाद के जो 2 बाइट थे वो इन्होंने छोड़ दिए, और लेकिन 5 बाइट इन्होंने लगातार खाए। और मैंने उसका बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आपने बहुत बड़ी कृपा की, कम से कम थोड़ा खाना तो इनके अंदर चला गया। शुक्राना गुरुजी। और उस खाने के लिए गुरुजी ने क्या करवाया था कि उसमें गुरुजी ने बड़े मंदिर का जल प्रसाद मिक्स करवाया था। तो अगर उसका एक निवाला भी अंदर में गया इनके, तो वो इनके लिए प्रॉपर ऑपरेशन, हीलिंग और इनके लिए लंगर का काम करेगा। सो शुक्राना गुरुजी। उससे पहले जो मैंने चाय बनाई थी, चाय प्रसाद, गुरुजी ने, मैंने यही कहा था कि गुरुजी आज इस चाय प्रसाद से इनके गले को क्योर करना। तो संगत जी, गला भी इनका काफ़ी आराम हुआ होगा, और जो भी नेगेटिविटी थी वो हम लोगों के गुस्से में ही निकल गया। ये भी गुरुजी की बड़ी कृपा रही। सो शुक्राना गुरुजी कि हमारे अंदर में वो कुछ नहीं टिकने देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, ये कृपा हमारे महाराज की है। इसके बाद संगत जी, गुरुजी ने एक और चीज़ बताई है कि तुलसी के पत्तों का सेवन करना है हम सबको अभी लगभग 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने तक लगातार, और रात को तुलसी के पत्ते डाल के जल प्रसाद में रख देना है, और सुबह वो जल प्रसाद भी ग्रहण करना है, और तुलसी के पत्ते को चबा चबा के खाली पेट खाना भी है। शुक्राना शुक्राना बाबा। मुझे नहीं पता होता है कि कौन से इफ़ेक्ट की वजह से गुरुजी मुझसे अचानक से कुछ करवा लेते हैं, लेकिन विगत 4 दिनों से गुरुजी सुबह में मुझसे दालचीनी और हल्दी का पाउडर और पानी में मिला के पिलवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि इन टाइम पे जब ये गुप्त नवरात्रि का टाइम होता है ना संगत जी, इस टाइम पे भी ना आपकी नज़र बाधाएँ बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, और हमें मंत्र जाप करते रहना चाहिए, और हमें अपनी तरफ से पूरा, गुरुजी अपने बच्चों को तैयार रखते हैं, और सच में इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ, मेरे अंदर से ना वो डर ख़त्म हुआ रहता है।
तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को पता था कि उनके बच्चे पे आज कोई प्रॉब्लम आने वाली है और घर में थोड़ा-सा माहौल ऊपर-नीचे होने वाला है। तो कल गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज किया था कि बार-बार नहीं बोलूँगा, अभी कह रहा हूँ। तारीख नोट कर ले, आज से 1 महीने तक तुझे सुबह में सुंदरकांड का पाठ घर में रोज़ चलाना है और हनुमान चालीसा साथ में। तो इस बात को गांठ बांध ले, 1 महीने तक तुझे ये काम रोज़ करना है, सुबह में चलाना है तुझे। संगत जी, मैंने ये चीज़ किया था और इसके साथ ही मैंने ये मैसेज पढ़ा था और देखिए कि गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था और कायदे से मुझे बजाना चाहिए, लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि सुबह में इनके जाने से पहले वो इन्होंने हनुमान चालीसा और हनुमानाष्टक बजा लिया था, बाल समय रवि बख्श लियो, और जब ये निकलते हैं फिर मैंने सुंदरकांड का पाठ भी चलाया। तो संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने यही कहा था कि इस जो महीने में थोड़ी-सी नकारात्मकता हावी होती है, तो आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने घर के चारों तरफ का ऑरा क्लीन करने के लिए ये करें और चलाएँ और इससे आपका ऑरा क्लीन होगा। साथ के साथ में आप अंदर में मंत्र जाप चलाते रहें, तो बहुत अच्छा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और हमारा मन कभी नहीं हार सकता है क्योंकि गुरुजी हैं हमारे मनमीत। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि तेरे पिता को न्यू लाइफ ब्लेस किया है और बार-बार वो कह रहे थे ऐसा कि तेरे पिता को न्यू लाइफ ब्लेस किया है, तुझे पता चल जाओगा, तू शुक्राना कर। तो संगत जी, बाबूजी ना बहुत बुरी तरह से गिरते-गिरते बचे, ये बात मुझे पता चली और बाबूजी के हाथ के ऊपर में एक बड़ा-सा पाइप गिरने वाला था, जो कि बंदरों ने तोड़ दिया था, ये भी मुझे बाद में पता चला। और इस तरह से गुरुजी ने उन पे कृपा करी क्योंकि अभी बाबूजी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो हाथ से लिखते रहते हैं अपना जो कहानियाँ, नॉवेल वगैरह। अगर उनके हाथ पे वो पाइप गिरता तो उनका लिखना बंद हो जाता और वो महादेव पे एक उपन्यास लिख रहे हैं। और गुरुजी ने मुझे बार-बार मेरे मायके का जो स्वरूप वहाँ पे गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, वो स्वरूप दिखा के कह रहे थे कि तुझे क्या लगता है कि मैं नहीं देख रहा हूँ तुझे इस सफ़ेद चोले में? और उसने पर्टिकुलर वही स्वरूप बना हुआ था, जो स्वरूप गुरुजी ने मेरी मम्मी को ब्लेस करवाया था। तो इस स्वरूप से मैं तुझे हमेशा देखता भी हूँ और तुझे सुनता भी हूँ और हमेशा तेरा ख़्याल भी रखता हूँ, और सिर्फ़ तेरा नहीं, तेरे मायके का भी ख़्याल रखता हूँ। उन्होंने क्लियर कर दिया कि बाबू जी के साथ वो अंग-संग हमेशा होते हैं। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, ये सारे चीज़ें गुरुजी ऐसे करवाते हैं और उसके साथ ही गुरुजी ने मुझे ये भी समझाया कि उस दिन जो तेरे पैर पे वो कट लगा था, वो जो खरोंच आई थी, वो तूने अपने पिता का कष्ट तेरे थ्रू मैंने कटवाया था, क्योंकि जब तू छोटी थी तो तेरे कई कष्ट तेरे पिता ने सहे थे और अब तेरा वो कर्ज भी चुकता करना है। तो संगत जी, इस तरह से भी गुरुजी हमें समझाते हैं कि कहाँ पे हमारे थ्रू किसका कष्ट कटता है। तो कभी-कभी अगर आपको पेन हो ना, तो आप ये सोच के खुशी मनाइए कि आप अपने माता-पिता का कर्ज उतार रहे हैं। माता-पिता का कर्ज तो हम कभी नहीं उतार सकते हैं, लेकिन ये भी जो रूहें होती हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से हमारे जीवन में आती हैं। तो किसी न किसी रूह का किसी न किसी रूप से हम कर्जदार होते हैं और गुरुजी उसी कर्ज को ऊपर-नीचे करके हमारा कटित करवा के हमें फ्री करते हैं, हमारे सोल को प्योर करके अपने चरणों में स्थान देते हैं। सो इसके लिए भी बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। संगत जी, एक शुक्राना और है कि गुरुजी ने मुझे एक चीज़ और कल बताया और वो भी बहुत बड़ी कृपा थी उनकी। उन्होंने बताया कि तेरे बच्चे को मैंने किस तरह बचाया है, ये तुझे पता भी है कि क्या होने वाला था? संगत जी, होता क्या है ना कि मैंने ना कुछ देर के लिए मेरी लैप लगी थी, ये भी शुक्राना मेरा बहुत बड़ा है। मेरी थोड़ी देर के लिए लैप लगी थी और उसमें मैं क्या देखती हूँ कि कहीं पे हम लोग एक जैसे कि आप उस पे देखते हैं ना कि बैम्बू वाला जो
वो होता है, बोट होते हैं, बैम्बू बोट्स जो होते हैं, जो सीधे-सीधे रहते हैं पट्टे की तरह और वो फ्लोट करते रहते हैं नदियों में। तो हमने देखा ना कि उसपे ना हमारा बच्चा लेटा हुआ है और वो बहता जा रहा है, बहता जा रहा है और आगे जाके वो ना एक बहुत ऐसे बम्प करके उसमें डूब रहा है, आगे जाके गिर गया है। और मैं देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि चिल्लाती हूँ, पॉली, पॉली, पॉली। ऐसा मैंने देखा, विज़न था या फिर ड्रीम था, ये मेरा क्लियर नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरी आँख बंद थी उस वक़्त पे। और आज की सुबह में गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया, तीसरी बार वही सत्संग, एक आंटी हैं और जिनकी बेटी कियारा का सत्संग है वो, कि वो किस तरह से उसमें पूल में चली गई थी और 7 साढ़े 7 मिनट वो अंडर वाटर रही थी और उसके सारे कुछ ख़त्म हो गए थे और किस तरह गुरुजी ने उसको फिर से रीबर्थ दिया था। और यही चीज़ हुआ था संगत जी, जब उस सत्संग के बाद मुझे गुरुजी ने आभास कराया कि ये सारे प्रॉब्लम तेरे बच्चों के साथ होने वाले थे, लेकिन देख कि वे मैंने तेरे सपने, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सुबह ही कहा है कि तेरे आधे से ज़्यादा आने वाला संकट तो मैं तेरे सपने में ही टाल देता हूँ, तुझे पता नहीं चलता है कि तेरे गुरु ने तुझ पे क्या कृपा करी है। तो बाबा, मैं ना समझती हूँ और ना मैं समझना चाहती हूँ, बस मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि ये तू ना फरदाबा असार रुल जाना सी, और हर उस दर्द से जो आप अपनी बच्ची को चुप से निकाल के ले आते हो, चुपके से जो कल्याण कर जाते हो, उसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मुझे रैशेज़ के इतने सारे सत्संग सुना रहे थे कि रैशेज़ लग जाएँगे, रैशेज़ लग जाएँगे और तेल में नारियल तेल कपूर मिला के रखिया कर, सिर्फ़ इसी से रैशेज़ ठीक होते हैं। और संगत जी, यही हुआ, बेटी को रैशेज़ है। मेरे जैसे ही हम लोग कहीं पे खुजाते हैं ना, हमारे स्किन ही बाहर आ जाने और पूरा खून आ जाना हमारे शरीर से। तो शुक्राना गुरुजी, इसका भी शुक्राना। अब संगत जी, एक शुक्राना बेटे की तरफ से और कि उसको ना जो अभी वो बाहर गया हुआ है, तो वहाँ पे ना उसका बहुत ये हो गया, उसका बैकएक बहुत बढ़ गया था। तो उसने जब डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने उसको बोला कि आपका ना कुछ ब्लड टेस्ट होंगे और उसके बाद पता चलेगा, और कुछ आपके फिजियो वाले भी टेस्ट होंगे, तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या है। और मे बी स्पॉन्डिलाइटिस का भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर वो जो भी है मसल से रिलेटेड, तो उसकी पूरी जांच करेंगे हम लोग, उसके बाद ही पता चलेगा। तो बेटा कह रहा था कि मम्मी, एक ये भी अच्छा हुआ कि अब जब डॉक्टर अंकल ने खुद कह दिया है, तो कम से कम ये तो होगा कि जो भी होगा वो कंप्लीट केयर होगा। तो ये गुरुजी ना, जैसे मैं उसको हमेशा कहती हूँ ना कि गुरुजी हमारी डीप क्लीनिंग करते हैं, फिर चाहे वो हमारे शरीर की हो, चाहे हमारे मन की हो, चाहे हमारे कर्मों की हो, तो सब कुछ को वो डीप क्लीन करके हमें एक बहुत प्यारा सा बच्चा बनाते हैं। तो यही वो कह रहा था कि मम्मी, सच में गुरुजी हम लोगों को ना, मेरे शरीर को भी डीप क्लीन कर रहे हैं, और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि वो बच्चे भी उनका शुक्राना कर पाते हैं। यही सोजी देना बाबा, हम सबको यही सोजी देना कि दिन होवे रात होवे, आपका शुक्राना करने का मोमेंट हमसे कभी ना मिस होवे बाबा, कभी ना मिस होए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी के चरणों में गुरुजी का मंत्र जाप अर्पित करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक शुक्राना और, आज जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ, तो मुझे ना फिर से एक चीज़ गुरुजी ने दिखाया, और वो चीज़ मुझे ड्रीम में भी दिखाया था, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। ड्रीम में मैंने देखा था कि मेरे आगे में ना एक बड़ा-सा कुछ बॉक्स टाइप का है, और मैं आगे नहीं जा पा रही हूँ, और मैं गुरुजी को प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुजी, अगर ये नहीं हटेगा तो मैं जाऊँगी कैसे, और अगर मैं गई नहीं तो वहाँ पे मेरे फैमिली में दिक्कत हो जाएगी। वहाँ पे कुछ है फंक्शन जहाँ पे मेरा पहुँचना ज़रूरी है, और मैंने
बहुत सुंदर फ्लोरल साड़ी पहनी हुई थी उसमें। और संगत जी हमारे चारों तरफ ना बहुत सारी पंछियों की आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं अकेली हूँ वहाँ पे फँसी हुई, क्योंकि हमारे आगे में एक बॉक्स है। तो मैं क्या देखी थी सपने में कि एक बहुत बड़े से नंदी आते हैं, और नंदी हैं या गौ माता हैं पता नहीं, लेकिन वो आते हैं और वो अपने सींग मार-मार के ना उसको वहाँ से हटा देते हैं, धीरे-धीरे करके ऐसे सींग से करके हटाते हैं। और उस क्रम में क्या होता है कि उनकी एक सींग ना पूरी मुड़ जाती है, मतलब एक सींग उनकी इतना हेवी है, वो लोहे का बक्सा है या क्या है, वो ऐसे टेढ़ा हो जाता है, एक सीधा सींग रह जाता है और एक जैसे कि दाँत होते हैं गणपति के नीचे की ओर, तो वो उस टाइप से वो मुड़ जाते हैं। और फिर वो नंदी वहाँ से निकलने लगता है और मैं देखती हूँ सपने में कि मेरे हाथ में कुछ केला है, तो मैं उनको केला खिला रही हूँ, और मैं फिर वो चले जाते हैं और मैं अपने घर की ओर आराम से बढ़ रही हूँ, और मेरे मन में सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वक़्त सपने में भी मंत्र जाप चल रहा है। तो किसी न रूप में कहते हैं ना कि गुरुजी आके हमारे आने वाले संकट को काटते हैं। तो आज जैसे ही मैं किचन में अपना काम कर रही थी और गुरुजी के सत्संग सुन रही थी, तो उसी वक़्त क्या होता है ना कि मेरे सामने में मुझे क्या दिखते हैं, एक गाय दिखती है जो आगे का रोड है उस पे, और उसकी सेम व्हाइट कलर की गौ माता, और उसका एक सींग ऊपर, और मैं यही सोचती हूँ कि अरे इसके एक ही सींग है क्या? लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि उसकी दूसरी जो सींग है वो ऐसे नीचे की ओर झुक के उसकी आँखों तक जा रही है। और मुझे इतना ये लगा कि गुरुजी आपने कल रात में इनके लिए ही मुझे शायद दिखाया था। इन्होंने ही मेरी रक्षा की थी, इसी रूप में आपने मेरी रक्षा की थी। आप कितने प्यारे गुरुजी हो ना कि आप सब कुछ प्रैक्टिकली दिखा देते हो। इन्ना सोहना गुरु, इन्ना सोहना सरकार, इन्ने सोहने रब के साथ हम लोग रह रहे हैं। गुरुजी हम बहुत लकी हैं, वी आर द लकीएस्ट। गुरुजी शुक्राना, आप हमारी गौ माता का ख़्याल रखना, और ਜਦੋਂ मैं बाहर आऊँगी तो मुझसे ज़रूर उनकी सेवा लेना बाबा। और यही कह के मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मुझे लगता है कि गुरुजी हमारे हर उस फीलिंग को, हमारे हर उस देवी देवताओं तक ज़रूर पहुँचा देते हैं जो उनके चरणों में विराजमान हैं। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आज गुरुजी ने फिर से मुझे गौ माता के लिए कड़ा प्रसाद भिजवाया, ब्रेड, कड़ा प्रसाद, साग, और ये सारी चीज़ें उन्होंने गौ माता के लिए मुझसे भिजवाई हैं हमारी मेड आंटी के थ्रू। तो कहते हैं ना कि हमारी जो ये सेवा होती है, वो शायद गुरुजी को पता होता है कि उनको हीलिंग की ज़रूरत होगी। वो कितने पेन में गए होंगे उस बड़े से बक्से को हटाने, क्योंकि वो हमारे कर्मों का बक्सा था ना, इतना भारी बक्सा। तभी तो गुरुजी कहते हैं कि तेरे कर्म कट दिते। हमारे कर्म काटने के लिए हमारे कामधेनु को आना पड़ता है। गुरुजी ने मेरे मंदिर में जब कामधेनु ब्लेस किया था, हो ना हो यही रीज़न रहा होगा उनका कि मेरी माँ कामधेनु हर दिन अपनी बेटी के कर्मों की छटाई करेगी, कटाई करेगी, क्योंकि बेटी तो बिल्कुल 000% है। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने उस प्यारे से नंदी महाराज का, अपने उस प्यारे से शिव के दूत का, अपने उस प्यारे गुरुजी महाराज के सबसे प्यारे सेवक का। थैंक यू नंदी महाराज, थैंक यू मेरी माँ कामधेनु, और शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तेरा अगम अगोचरा, तेरा अंत न पाया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। मैं विपिना गोस्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से अपने पूरे परिवार की ओर से शुक्रवार का शुक्राना आपके चरणों में अर्पित करें। बाबा जी हर गलतियों को कृपया क्षमा करें। बाबा जी मौसम बदल गया है और परिवर्तन का समय चल रहा है बाबा जी, चाहे मौसम का परिवर्तन हो, सोच का परिवर्तन हो, और माने हर तरह के जरूरी आयामों में परिवर्तन चल रहा है बाबा जी। युग परिवर्तन भी है, तो आपने हम सब बेटियों को और सब समस्त संगत परिवार को भी आपने यह एक मैसेज जो एक माता पिता
अपने बच्चों को समझाते हुए कहते हैं, वैसे ही आपने संदेश भेजा बाबा जी, बिन मौसम की सब्जी मत खाया कर, मौसमी सब्जियां और फल खाया कर। संगत जी, हमारे गुरुपा हमें मौसम से संबंधित कोई भी गलती नहीं करने मैंने नहीं करना है, ऐसा समझा रहे हैं। क्योंकि मौसम परिवर्तन होने पर, विशेषकर गर्मी के बाद वर्षा काल में हमें कई प्रकार की परेशानियों को झेलना ही पड़ता है। फिर जो साग सब्जी आती हैं उसमें भी बरसाती जल के कारण कुछ ना कुछ रोगाणु कीटाणु चिपके होते हैं, तो उन्हें भी हमें सोच समझ कर सफाई के साथ बनाना चाहिए। वैसे भी मैंने भी अपने घर में देखा बच्चों को कि मौसम की मार के कारण, बाहर के खाने के कारण उनको पेट से तकलीफ और अपच की तकलीफ भुगतना पड़ा 2-3 दिन तक। तो बाबा जी, आपकी यह समझाइश हम सभी बच्चों के लिए, क्योंकि सब रसोई घर का काम हम बेटियां अधिक संभालती हैं, तो हमारे लिए यह जरूरी है कि हम मौसम के अनुसार ही सब्जी घर लाया करें और सफाई के साथ बनाया करें और अपने अपनों को भी वही दिया करें। तो मौसमी सब्जियां और फल ही हमें खाना चाहिए, जिससे हमें उन सब्जियों का और फल का मूल तत्व, मूल लाभ हमें मिले। ऐसे हमारे बाबा हमें समझाते हैं, और फिर किसी तरह की बीमारी और परेशानी से भी हम बच जाएं। जय बाबा जी, शुक्राना 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 बाबा जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, माता लक्ष्मी माँ का दिन है, माँ कुलदेवी माँ काली माँ का भी दिन है, और यह गुप्त नवरात्रि में सभी दिव्य शक्तियों की कृपा प्राप्त करने के भी अवसर हैं। साथ ही माँ के रूप में हम सबको माता आदि शक्ति माँ ने माँ की शक्ति के रूप में ममता और वात्सल्य कृपा रूप में माता प्रदान की है। हम सब अपने माता की महिमा को, उनके ममत्व को जानते हैं। स्त्री जब भी माँ बन जाती है, तब वह, चाहे वो अनादिकाल की स्त्री हो या वर्तमान युग की भी स्त्री हो, वह माँ जब बनती है तो हर पल वह माँ ही होती है। फिर किसी भी उम्र की माँ हो, परेशानी की समय हो, बीमारी का समय हो, चाहे समय दुख दर्द का हो, माँ माँ ही होती है। और हम भी आज भी इस उम्र में भी कुछ परेशानी हो जाए या तकलीफ बढ़े या कोई बीमारी हो, तो सर्वप्रथम हम माँ को ही याद करते हैं, क्योंकि माँ ममता की आंचल में हमारा पालन पोषण करती है। लेकिन आज हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें माँ से भी बढ़कर गुरुपा अपने ममत्व के, आज अपने ममता रूपी आंचल के छांव में हर पल संभालते हैं। तभी तो हम शायद ध्यान नहीं भी दिए हैं कि हमें अपने बच्चों को मौसम के अनुसार क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। हमें अपने बाबा की तरफ से यह संदेश मिल चुका है कि हमें मौसम के अनुसार खाना और खिलाना चाहिए। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा, माँ की ममता और जिम्मेदारी हम अपने जीवन में बचपन से प्रेम, सुकून, ममता सब कुछ हमने अपनी माँ के आंचल से पाया है। और आज हम जब माँ को ढूंढते हैं तो माँ तो हमारे गुरु चरणों में है। इसीलिए गुरुपा हमें अपने माँ से भी बढ़कर अपने मातृत्व छाया के आंचल में हमें छुपा के रखा है। और अपनी विषम परिस्थितियों में जब भी हम परेशानी में होते हैं, दुविधा में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, डर में होते हैं, भ्रम में होते हैं, या कोई भी घटना दुर्घटना की बात होती है, तो केवल बाबा जी को सुमिरन करने से, शुक्राना और मंत्र जाप करने से, श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक जब हमें उन्हें दिल से, बाबा का यही शर्त है कि तुम दिल से पुकारो, जब हम सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं तो वे अपने ममत्व सहित हमारी रक्षा करने को हमारे पास होते ही होते हैं। ऐसे सभी संगत आंटियों से कई प्रकार से हमने सुना, हम स्वयं अनुभव किए हैं कि हमें आवश्यकता के समय हमारे गुरुपा हर पल हमारे साथ होते हैं और हमें अपनी कृपा में सुरक्षित रखते हैं। आज हमारे गुरुपा माँ और बच्चों के बीच में
जो बढ़ती दूरी है उससे दुखी हैं, उनके संदेशों से भी यही आता है कि तुम सब कम से कम परिवार के लोग जो भी तुम भोजन पकाते हो, प्रेम से, श्रद्धा से पकाना और मुझे भोग लगाना और प्रार्थना करना कि बाबा इस भोजन को स्वीकार करके आप पूरे परिवार में सुख शांति प्रेम बढ़े, ऐसे आशीर्वाद प्रदान करें, फिर सब कोई प्रेम से खाना, तो वो तुम्हारे लिए लंगर प्रसाद हो जाएगा और जिससे तुम्हारे आपस में माता पिता बच्चों के बीच में स्नेह प्रेम अपनापन बढ़ जाएगा। जय गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। आप बहुत ध्यान देते हैं कि आजकल घरों में चाहे वो समय की व्यस्तता है, घर बाहर के जिम्मेदारी संभालने की व्यस्तता है या बच्चों के बढ़ती उम्र में वे भी कई तरह की परेशानी है जो माता पिता को समय पर नहीं बता सकते हैं क्योंकि माता पिता भी व्यस्त रहते हैं। तो इस तरह से संवेदनहीनता माने आपस में तालमेल जमाकर दिल की बातें एक दूसरे से न कह पाने की जगह के कारण से आपस में एक दूरी सी बढ़ती जा रही है क्योंकि माँ परिवार की धुरी होती है और बच्चे भविष्य के कर्णधार होते हैं। इसलिए माँ पर ही अधिक जिम्मेदारी है कि वह घर की बाहर की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही साथ अपने बच्चों की भी माने उनको हमेशा अपने स्नेह में अपने ममत्व और उन्हें कि कभी भी किसी भी कारण से क्रोध में भी आकर कठोर पूर्वक कुछ ना कहकर ममत्व के शांतिपूर्ण प्रेमपूर्ण वाक्य से उन्हें डांटने के बजाय समझाएं, जिससे बढ़ती उम्र के बच्चे जिनका ग्रोथ बढ़ता है, जिनकी शारीरिक मानसिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, ऐसे में जो आप वे पाना चाहते हैं आपसे समझाइश प्रेम और अधिकार, वह जब आपसे माता पिता से नहीं मिल पाता है, ऐसे में बच्चे अपने माता पिता के को बिना कुछ बताए ही अपने आप को स्वतंत्र समझकर कुछ ना कुछ निर्णय अपने तरफ से ले लेते हैं जो कि इस घर परिवार के लिए सही नहीं है, बच्चों के लिए भी सही नहीं है। तो बाबा जी बहुत इस बात से दुखी हैं, परेशान हैं, समझाते हैं कि माता पिता भी बच्चों को कुछ स्वतंत्रता दें, उनको उनकी सुरक्षा की कुछ जानकारी देते हुए, जिम्मेदारी समझाते हुए, उनको अधिक नियंत्रण में न रखकर, कठोर भाषा में न समझाकर, प्रेम से अपनापन दिखाकर, अपनापन के भाव से समझाएं तो बच्चे अवश्य समझेंगे। दूसरे बच्चों से कभी भी अपने बच्चों की तुलना ना करें कि दूसरे के बच्चे बहुत अच्छे हैं, संस्कारी हैं या होशियार है। आप अपने बच्चे को उसके अंदर के गुणों को बढ़ावा दें, जिससे आपस में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा। बच्चों को भी उम्मीद रहेगी कि हमारे माता पिता हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं और हमारी तकलीफों में हमारी सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे बाबा जी यही कहते हैं कि माता पिता अपने बच्चों के साथ एक मित्रवत, जब वो किशोरावस्था में पहुंच जाए तो एक मित्रवत व्यवहार करो, उनके अंदरूनी तकलीफों को या उनके साथ जो भी बाहर में जो भी परेशानी है किसी भी संबंध में, तो उसको सुलह प्रेम से कर लिया करो, जिससे दूरी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी और वे बाहर इस संपर्क से भी बचेंगे। ऐसे हमारे बाबा खुद समझकर समझा रहे हैं क्योंकि उन्हें चिंता हो रही है। आज घर घर में जिस प्रकार से दूरियां बढ़ती जा रही रिश्तेदारी में, वह किसी भी तरह से सही नहीं है। और इस तरह से बाबा जी, आज मैंने भी एक छात्रा के अंतर्मन की कथा सुनी है जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हम माताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, चाहे हम माता के रूप में हो, चाहे समाज में किसी को भी जरूरतमंद को ममता लुटाने की जरूरत हो तो हम अवश्य लुटाएं, उससे पीछे ना हो। एक छात्रा की अंतर्मन की व्यथा है। एक छात्रा बहुत ही अंतर्मन से दुखी थी। उसकी टीचर कक्षा में उसे अक्सर
absent पाकर परेशान होती थी, क्योंकि कुछ बच्चों की आदतें होती है कि वो समय पर स्कूल नहीं आते हैं। वह टीचर उस बच्चे से बात करती है, लेकिन बच्ची कुछ भी नहीं बताती है। एक दिन वो टीचर उस बच्ची के घर जाती है और जानना चाहती है, क्या कारण है, तुम स्कूल क्यों नहीं आती हो? और इस प्रकार से जब वह उस बच्ची से नाराज होकर बोलती है, तो वो फपक हो उठती है बच्ची और कहती है, मैडम जी, मेरे परिवार में माता पिता भाई, हम भाई बहन, माता पिता, दादी, हम सभी सुखी अपने घर में परिवार में सुखी थे, किंतु मेरे पिता किसी बीमारी की वजह से उनको उनकी मृत्यु हो गई, और पिता की मृत्यु के बाद मेरी दादी भी असहाय हो गई, और भाई भी बिना बताए घर से कहीं गुम हो गया है, जिसे ढूंढने के लिए मेरी दादी गली गली ढूंढती रहती है, अपने नाती को ढूंढती रहती है, और ना पाकर वह बहुत दुखी रहती है। और इतना ही नहीं मैडम जी, पिताजी के मृत्यु पश्चात मम्मी भी किसी और से विवाह करके कहीं और चली गई है। इन सब बातों से मेरी दादी बहुत दुखी रहती है, और मुझे अब एक पल को भी अपने से दूर नहीं रहने देती। यही कारण है कि मैं स्कूल नहीं आ पा रही हूँ। मुझे क्षमा करें, और मैं वार्षिक परीक्षा के दिन अवश्य आऊँगी। इस तरह से टीचर चली जाती हैं, और वार्षिक परीक्षा के दिन बहुत ज़्यादा शोरगुल होने के कारण टीचर जी देखने जाती हैं, तो हॉल में जहाँ वो छात्रा परीक्षा देने को बैठती है, वहीं उस नज़दीक उनकी दादी बैठती हैं, जिसे देखकर सभी हल्ला करते हैं उनको बाहर भेजने के लिए। लेकिन वह दादी नहीं जाती हैं। ऐसे में टीचर आती हैं और उनको सब बात समझ में आ जाता है, और दादी से कहती हैं, आप बाहर बैठिए, और यहाँ आपकी नाती परीक्षा देगी, उसके बाद आपके साथ घर चली जाएगी। लेकिन वो दादी टच से मस नहीं होती हैं। ऐसे में टीचर जो हैं उस बच्ची से ही कहने बोलती हैं कि सबको बता दो क्या कारण है। तो बच्ची फपक कर फिर से रोती है, कहती है, मेरी दादी मुझे एक पल को भी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उनके पिता नहीं रहे, माता भी घर में नहीं है, और भाई भी कहीं चला गया है। ऐसे में अकेली दादी और नातिन एक दूसरे के सहारे हैं, और कहीं नातिन भी कहीं गुम ना हो जाए, इसी डर की वजह से दादी हर पल नातिन के साथ रहती है। और एक छात्रा के अंतर्मन की इतनी बड़ी व्यथा को जानकर वह टीचर और पूरा जो उनके छात्र छात्राएं सभी बहुत ही व्यथित हो जाते हैं। और उसके पश्चात उन टीचर ने और स्कूल के सभी मैडम सर ने यही प्रण किया कि अब से ऐसी मैंने दुखी अंतर्मन से जो दुखी व्यथित छात्र छात्राएं होंगे, हम उनका पूरी तरफ से एक माता की तरह, एक मदर के व्यवहार की तरह उनके साथ व्यवहार करेंगे, ताकि उनका भविष्य सुधर जाए, उनका भविष्य सुनहरा हो जाए। और दादी की ऐसी व्यवस्था देखकर, ऐसी अवस्था देखकर वो उनको भी प्रणाम करती हैं कि इस उम्र में भी वह अपने परिवार की संरक्षण कर रही हैं, और उस बच्ची की भी पूरी तरह से देखभाल कर रही हैं। ऐसी दादी माँ को प्रणाम। ऐसी बच्ची जो अपनी दादी की भावनाओं को समझकर अपनी पढ़ाई को भी एक किनारा करती है। लेकिन टीचर बहुत ही समझदार है, बहुत ही ममतामयी है, जो उन्होंने बच्ची का साथ दिया। उनके उस बच्ची के साथ साथ बाकी कोई भी स्कूल की बच्ची या किसी भी छात्र छात्रा के साथ ऐसी कोई व्यथा है, तो उसको पूरी तरह से माता की तरह, मदर की तरह सपोर्ट करते आ रहे हैं। ऐसे उस टीचर ने आज जानकारी दी है, और यह मुझे बहुत ही सुकून भरा एहसास दिलाया कि सचमुच हमें भी केवल अपने ही बच्चों के लिए नहीं, जरूरतमंद हर बच्चों के लिए माता की तरह सोचना है, व्यवहार करना है, उनको सपोर्ट करना है। क्योंकि हमारे बाबा जी कहते हैं कि बेटा, यह पूरा संसार मेरा परिवार है, और सभी में मैं हूँ, इसलिए तुम जितना हो सके, जैसे मैं तुम पर अपना प्यार लुटाता हूँ, कृपा बरसाता हूँ, तुम भी जरूरतमंदों के लिए अपनी कृपा, अपनी करुणा, अपनी ममता लुटाया करो। जय बाबा जी। इससे समाज में एक सुंदर सुकून भरा वातावरण तैयार होगा। किसी भी बच्चा को, किसी भी बेटा या बेटी को ममता मिलने में
कमी नहीं होगी। गुरुपा, आपने बहुत अच्छा एहसास दिलाया, जिम्मेदारी की भावना भी दिलाई हम बच्चों को कि हमें भी केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने ही बच्चों के लिए नहीं, समाज के उन जरूरतमंद बच्चों के लिए भी मातृत्व लुटाना चाहिए आवश्यकता के अनुसार। जय गुरु जी। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ। माता की महिमा और जिम्मेदारी जो आप निभाते हैं वही हम सब बेटियों को भी, अपने बेटों को भी समझाते हैं, क्योंकि यह ममत्व की भावना किसी स्त्री में ही नहीं, पुरुष में भी होती है, बस यह व्यवहार से प्रदर्शित होता है। जय बाबा जी। आज इतना कहकर अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ और यह प्रेरणा मुझे अपने गुरुपा और उनके माता जी, पिताजी, उनके बहन जिया जी के स्वरूप को देखकर और भी मन में परिवार की एकता के लिए बोलने को मन आज बहुत ही उद्दत हुआ। जय बाबा जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो भी बोलने में गलती हुआ है बाबा जी, आप कृपा कर क्षमा करें। हर बच्ची को, हर बच्चा को माता पिता का पूर्ण सपोर्ट मिले और हर माता पिता को उनके बेटा बेटी का, बच्चों का पूर्ण आदर मिले, सम्मान मिले और समाज के जरूरतमंद बच्चों को भी, सबके बने जरूरतमंद बच्चों को भी समाज से, समाज के समझदार लोगों से ममता अवश्य मिले। जय बाबा जी। जय गुरु जी। जय शिव जी। जय माँ जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 8:19 पर अपने श्री गुरुपा के पावन चरणों में अपना संध्या बेला सत्संग, शुक्राना सत्संग मैं अर्पित कर रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में। ये सत्संग मैं सौम्य एंड विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा हमारी सारी इच्छाओं को जानते हैं और हमें शुक्राना करने के लिए, हमारे भले के लिए ही कहते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, रोज शुक्राना करवाने का शुक्राना, अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना, मेरी हर बड़ी बीमारी दूर करने का शुक्राना गुरु जी। आपके प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स 276 नंबर, 277 नंबर, इन सब में गुरुपा आपके ब्लेसिंग सब हमारे लिए हैं। जैसे जैसे हम शुक्राने करते हैं और जैसे जैसे हम शुक्राने सत्संग सुनते हैं गुरु जी, हमारे हालात दिन प्रतिदिन सुधरना शुरू हो जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं गुरु जी। आपकी मेहर हो जाती है, मन को सब्र और शांति आ जाती है। सबसे बड़ी जिंदगी में सुख शांति ही है गुरु जी जो आप देते हो। आपकी कृपा हम पर बनी हुई है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी साध संगत जी को राम राम जी। सौम्या एंड विपिन जी को राम राम जी। मेरे गुरुपा को भी राम राम जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा हमें बहुत बहुत सारी मेहर करके, इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेज के हमारी सारी कष्ट चिंताओं को दूर करते हैं और सारे रोग दूर करते हैं। सबसे ज़्यादा अपने चरण शरण में गुरुपा आपने लगाया, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। हमें भी बनाया गुरु जी, उसके लिए लख लख शुक्राना। अपनी पावन भक्ति करना सिखाया, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। आपका प्यार हमारे साथ हमेशा है। आप हमें पिता, परमात्मा, भाई, अपना प्रीतम, अपना सखा, सबका प्यार हमें देते हो। हमारे आप टीचर हो, गुरु हो, गुरुओं वाला प्यार से बढ़ के बहुत सारे गुरु ऐसे नहीं होते हैं जैसे आप हैं गुरु जी। आप तो पिता हैं, परमेश्वर है, परमात्मा है। हाथ पकड़ के चलना सिखाते हो, गिरते हैं उठाते हो,
रोते हैं गले लगाते हो, हंसना सिखाते हो, जीना सिखाते हो, मार्गदर्शन कराते हो, कांटे उठा के फूल बिछाते हो गुरुजी हमारी राहों में, हमें सद्मार्ग पर चलना सिखाते हो। हमारा सब कुछ पालन पोषण सब आप कर रहे हो गुरुजी, हमें सारे सुख देते हो जीवन के, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देते हैं। मन में ख्वाहिश बाद में आती है, आप पहले पूरी कर देते हो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। संगत जी गुरुजी हमें मुस्कुराना सिखाते हैं, रोने के लिए मना करते हैं कि बेटा तूने आज के बाद रोना नहीं है, तू नहीं रोती है। मेरी आंख से वो आंसू गिरते हैं, मैं रोता हूँ। इतना प्यार गुरुजी, इतना प्यार कि हमारे रोने पे, हम खुद अपने बच्चों के रोने पे हर बार नहीं रोते गुरुजी। बहुत देख नहीं सकते हैं ठीक है, लेकिन आप सारी दुनिया के आंसू पोंछने वाले पिता परमेश्वर, हम सबके आंसू पोंछते हो, इतना प्यार करते हो गुरुजी। ये प्यार बख्शा है उसके लिए लख लख शुक्राना है आपका। हमें सारे गुनाहों की माफ़ी हम मांगते हैं गुरुजी, हमारे गुनाह बख्शते हो, हमारे माड़े कर्मों को माफ़ करते हो, सही राह पर चलना सिखाते हो गुरुजी। हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ऐसी बुराइयों से दूर कर रहे हो गुरुजी। ये बुराइयां पीछा नहीं छोड़ती हैं, लेकिन गुरुपा आपके रोज रोज प्यारे प्यारे जो संदेश आते हैं, विपिन जी के थ्रू भी आते हैं, संगत का कैसे कैसे आपने कल्याण किया जब वो सुनाते हैं, तो उन सबको सुन के गुरुपा बुराइयां खुद ब खुद छूट जाती हैं गुरुजी। मुझे नहीं पता कैसे चमत्कार होता है, पर ये होता है गुरुपा। जैसे जैसे आपके प्यारे प्यारे पीछे के और संगत के भी सत्संग सुनते हैं, या जिन जिन के भी साथ जो बीतती है, जैसे आपने बताया कि कैसे मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आने लगी, जिसने भी शुक्राना करना शुरू कर दिया, उस संगत का नाम मुझे नहीं पता है, भूल गई हूँ, लेकिन उसकी रिपोर्ट ठीक आने लगी, नॉर्मल आने लगी। बहुत लोगों के कैंसर ठीक कर दिया आपने, बहुत लोगों के हार्ट की सर्जरी नहीं होने दी। पता चला कि पहले स्टेंट डलने थे, ब्लॉकेजेस थी, लेकिन गुरुपा ने जब उसे देखा और उसे छुआ और उसे अपना जल प्रसाद पिलाया, चाय पिलाई, तो फिर डॉक्टर ने जब देखा तो उसके कोई ब्लॉकेजेस ही नहीं थी। ऐसे जादूगर हो गुरुजी, ऐसी ऐसी बीमारियां जो लाइलाज होती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां। एक बच्ची का सत्संग आया था, उसके शरीर में एक जगह पे नहीं 6-6-7 जगह पे कैंसर था, हर साल उसे कहीं ना कहीं कैंसर निकलता था। खुद उसने अपने मुंह से सत्संग सुनाया, पूरी रिकॉर्डिंग। एक्सीडेंट से भी उसको आपने बचाया, उसके सारे कैंसर ठीक किए, लेग का कैंसर, नसों का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, कंधे पे कैंसर, हर जगह पे बेचारी के इतने कैंसर गुरुजी, सब आपकी कृपा से उसे शक्ति मिली है और उसके कैंसर ठीक होते चले जा रहे हैं। वो यहाँ नहीं रहती है, अमेरिका में है। संगत जी मुझे नाम नहीं याद रहते हैं, मैं भूल जाती हूँ। मैंने पूरा सत्संग वो सुना था उसका। उसकी बहनें भी अमेरिका में अलग अलग सिटी में रहती हैं, उनके सहारे वो वहाँ पे है, गुरुपा के सहारे वो वहाँ पे है। गुरुपा इतने बड़े चमत्कार करते हो, हमारी रक्षा करते हो हर पल, हमें अपने मार्ग से भटकने नहीं देते हो, भटके हुए को सीधा कर देते हो, राह दिखा देते हो, रोते हुए को हंसा देते हो। संगत जी मेरे बेटे की इतनी बुरी हालत हो गई थी, अभी उसको जो लॉसेस हुए हैं उसके बिजनेस में पैसा धीरे धीरे मिल जाएगा गुरुपा की कृपा से। गुरुपा ने आश्वासन दिलवाया हुआ है कि उसके ब्रेन पे उसका असर हो गया था, और वो गुरुपा ने खुद हाथ पकड़ के उसे रास्ता दिखाया ब्रेन वाले डॉक्टर के पास।
जो वो कभी ज़िंदगी में नहीं जाना चाहता था। बस हमेशा कहता था नहीं, मैं मेडिकेशन से ठीक हो जाऊंगा, मेडिटेशन से ठीक हो जाऊंगा। गुरुपा उसे ले गए, दवाइयाँ शुरू कराई। मेरा बच्चा रोता ही रहता था, हंसना भूल गया था। मुझे गुरुपा ने खुद बताया था, तुझे नहीं पता है, तेरा बेटा रात रात भर रोता है, उसके दिल की चिंता सिर्फ मैं जानता हूँ, उसके बारे में ज़्यादा सिर्फ मैं जानता हूँ, तू भी नहीं जानती उतना। माँ होके भी मैं उतना नहीं जानती जितना मेरे गुरुपा जानते हैं। हम माँ होके या वाइफ होके भी कह सकते हैं कि हम अपने घर के मेंबर्स की हालत को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। जो गुरुपा को पता होता है, जो गुरुपा की प्लानिंग होती है, वो हमारी हो ही नहीं सकती है। जिस तरीके से वो उन्हें कष्ट कटवाते हैं, वो हम कभी कर ही नहीं सकते हैं। कैसे कैसे बड़े दुख को बिल्कुल छोटे से दुख में बदल देते हैं। बच्चा कोई ज़रा सा गिरता है और उसकी बड़ी जो एक्सीडेंट होने वाला होता है, उसको गुरुपा टाल देते हैं। हमारे अंदर बहुत बड़े रोग पल रहे होते हैं, छोटी सी बीमारी दे के गुरुजी उसको टाल देते हैं, हमारी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। गुरुपा ने मुझे आँख के बहुत सारे सत्संग सुना सुना के मेरी आँखों की रक्षा की है। अब छोटा सा एक ऑपरेशन होना है ट्यूसडे को, वो ज़रूरी है क्योंकि कैटरेक्ट है, तो उसका लेंस डलना ही डलना है। आंखें बिल्कुल कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन अब तक गुरुपा की दया इतनी रही है कि बुरी हालत में आँख हो गई है, फिर भी मैं रोज़ सत्संग के सारे कैप्शन पढ़ती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, सत्संग करती हूँ, देखती हूँ सारे, पूरा यूट्यूब देखती हूँ मैं। देखने के लायक रखा गुरुजी ने, मेरा हाथ थामे रखा, मुझे आँखों की रोशनी देते रहे हैं अब तक। बेटी अपनी आँखों का ख्याल रख, ये भी कहते रहे हैं अपनी आँखों का ख्याल रख। बार बार कह रहा हूँ तो समझती नहीं है। गुरुपा का जल प्रसाद भी डालती रही, दवाइयाँ भी डालती रही, तो गुरुपा ने ही मेरी रोशनी बचा के रखी हुई है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मुझे अब रोज कहते हैं, बेटा तू 7 खुशखबरियाँ तेरे लिए है, मैं तुझे देने वाला हूँ, तू ध्यान नहीं देती ना, तू एक काम कर, बस इसे संगत के साथ शेयर कर दे और वो सारी खुशखबरियाँ तुझे मिल जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने ये भी कहा, तुझे बड़ी बीमारी से बचा रहा हूँ, तेरी फिक्र है मुझे, ये काम कर ले, इग्नोर ना कर, तू बहुत लापरवाह है अपने लिए, इसे कर, इस काम को कर, संगत को भी शेयर कर, और ये काम मुझे ज़रूरी है और ये काम मुझे तुझसे ही कराना है। जी गुरुपा, ये पूरा मैंने संगत के लिए पढ़ दिया है, शेयर कर दिया है गुरुजी। जैसे ही आपने कहा कि मैं लापरवाह हूँ, मैंने सोचा मैं अभी ही इसे शेयर कर देती हूँ, गुरुपा के सामने ही शेयर कर देती हूँ। मैं इग्नोर नहीं करूँगी गुरुजी, कभी भी इग्नोर नहीं करूँगी, जैसे ही आप कहेंगे वो मैं शेयर कर दिया करूँगी गुरुजी। आपकी कृपा बस बनी रहे, आप मेरे साथ रहें। मुझे पता है बेटा, तू नहीं आ पाई मंदिर, तू परेशान है, कोई बात नहीं, मैं तेरे से मिलने तेरे घर आऊँगा, पहचान लेना मुझे, चाय पिलाएगी ना मुझे। गुरुजी को जो बुलाना चाहता है ना, वो फिर ये खुद को शेयर कर ले। जय गुरुजी, मैं आपको बुलाना चाहती हूँ गुरुजी, मेरे घर ज़रूर आना, चाय पिएंगे, मैं चाय ज़रूर पिलाऊंगी गुरुजी। परेशान तो मैं ज़रूर हूँ कि मैं मंदिर नहीं आ पाई हूँ, आप मेरे पिता हैं, पिता ही बेटी से मिलने चले आते हैं खुद ही, जब बेटियाँ नहीं जा पाती हैं। तो गुरुजी, जब भी मौका बनेगा मुझे जल्दी से बुला लेना। अब तो 2 दिन रह गए हैं तो आँखों का ऑपरेशन हो जाएगा, फिर 15 दिन मुझे आँखों का ख्याल रखना है। गुरुजी, कब आ पाऊँगी आपके बड़े मंदिर, आपके पास? मुझे नहीं पता, आपको पता है, सब आपकी प्लानिंग है गुरुजी। मुझे रोज़ बजरंगबली के दर्शन कराते हो, संकट मोचन के दर्शन कराते हो, संकट मोचन हनुमान जी सबके कष्ट हर लेते हैं। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। सबके संकट काटो प्रभु, सबके संकट काटो और राम जी से मिला दो। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुजी। शेषनाग जी के भी दर्शन हुए हैं और
एक नाग जो बच्चों की रक्षा कर रहा है, डर रहे हैं दूसरे बच्चे कि नाग आ गया है बच्चों के ऊपर, लेकिन माँ भागी भागी जा रही है। शिव जी की कृपा से उस नाग ने बच्चों को कुछ भी नहीं कहा। ऐसे हैं हमारे दयालु भगवान शिव भोलेनाथ, सबकी रक्षा करते हैं, सबका खुद ही बेड़ा पार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद वो नाग अपनी छाया देने के लिए ही उनके सिर पे आया है। वो बच्चे बाल स्वरूप होके कोई देवता स्वरूप होंगे जो उन्होंने अपनी छत्र छाया उन्हें दी। माएँ तो डर जाती हैं, माँओं को पता नहीं चलता है कि हमारे शिव भोलेनाथ हमारी बहुत बड़ा आशीर्वाद दे के जाते हैं। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, कृपा करना, सब पर रक्षा, सबकी रक्षा करो, सबकी रक्षा करो। यहीं पे विराम लेती हूँ। राधे राधे, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय करौली वाले बाबा, राम राम जी, राम राम जी, सबको राम राम, जय सीताराम। मैं ज़रूर राम राम का नाम रोज़ चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ, लेकिन मैं 108 बार सुन लेती हूँ। राम राम एक, राम राम दो वाला पाठ जितना हो पाता है, जो गुरुजी चाहते हैं वो करवा देते हैं। जपजी का पाठ सुनाते हैं, चौपाई साहब का पाठ सुनाते हैं, सुखमनी साहब जी का पाठ सुनाते हैं और दुखभंजन सुनाते, दुखभंजनी साहब। सब कुछ गुरु का आपकी कृपा से जो जो आप चाहते हो वही हम कर पा रहे हैं गुरुजी। और भी बहुत ज़्यादा करवाना गुरु का, भक्ति करवाना गुरुजी, मंत्र जाप करवाना गुरु का। आज मेरे से मंत्र जाप भी ज़्यादा नहीं हो पाया है गुरुजी, उसकी माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत्ता भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरु।